देखिए, मैं राज्यपाल हूँ, वो एक अलग विषय है, किंतु मैं अध्यापक हूँ। मैंने 35 साल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया है, शिक्षा के साथ लगाव है और इसलिए मैंने असम के अंदर भी, नागालैंड के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़, सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गया हूँ मैं और अधिकांश कॉलेज के अंदर गया हूँ। ऐसे ही मैंने एकलव्य स्कूल, नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूल समय समय पर विज़िट करता हूँ। इच्छा होती है बच्चों के साथ मिलने की, ये देखने की कोई कमी है तो उसको अपने लेवल पर पूरा करने की। यहाँ भी बतलाया मुझे प्रिंसिपल महोदय ने, यहाँ पानी की जो है वो ठीक नहीं है, मैं उसे ठीक करा के देंगे, हम करा के देंगे। तो हमारा मकसद ये होता है, हम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं यहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं, उनके ऑफिसेज़ हैं, आर्मी, बीएसएफ और आपके सीआरपीएफ, आपके सशस्त्र सेना बल, असम राइफल, इंडो तिब्बतन फुट, या आपके रेलवेज़ हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आपके जो सभी प्रकार के स्कूल्स हैं, सभी प्रकार के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी मैं केंद्र का प्रतिनिधि हूँ स्टेट के अंदर। तो केंद्र के जितने भी संस्थान हैं उनके विज़िट करना, उनकी समस्या का समाधान देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। उस नाते से मैं सभी जगह विज़िट करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ मैं कोई बॉस बन के नहीं जाता हूँ, वहाँ मैं एक गार्जियन के रूप में मेरी सेवाएं उपलब्ध करता हूँ। जो हमारा स्टेटस है उसके कारण उस संस्था को कुछ लाभ मिल जाए, उनकी समस्या का समाधान हो जाए, ये भी पीछे लक्ष्य होता है। बच्चों से मिलना भी पीछे होता है। मुझे प्रसन्नता है यहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा लगा। 25-30 साल से ये था कि एजुकेशन पॉलिसी सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी, वो जब तक नहीं सुधार होगा हमारा स्तर जीवन का शिक्षा का ऊपर नहीं आ सकता। यही कारण है कि इतना सब कुछ खर्च करने के बावजूद एक भी यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर नहीं है जो विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी के अंदर नाम में गिना जा सके। तो कहीं ना कहीं कमियां थी और उस कमी को दूर करने के लिए ये जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उसको बनाने के अंदर कई साल लगे हैं और उसमें कितने लाखों लोगों का कंट्रीब्यूशन है और कितने हज़ारों अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं उसके अंदर, सालों लगे हैं। उस सब का सब करने के पश्चात फाइनल ये एजुकेशन पॉलिसी तैयार होकर के सामने आई है और विशेष रूप से हायर एजुकेशन का जो है उसमें तो मैं वाउच कर सकता हूँ पर्सनली, बीइंग इन्वॉल्व इन हायर एजुकेशन। निश्चित रूप से हायर एजुकेशन वर्ल्ड क्लास लेवल पे आ जाएगा। वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड में मेरा अभिप्राय ये है, बच्चों को पूरी वो सुविधा होगी जो बाकी राष्ट्र के अंदर, एडवांस कंट्रीज के अंदर है। बच्चे जो चाहें अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी। यानी एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ता हुआ बच्चा वो फाइन आर्ट्स ले सकता है, साथ में साइकोलॉजी ले सकता है साथ में। यानी उनको एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन जो हुआ करता था हमारे देश में, उसके कारण कहीं हमें ज़्यादा पिछड़ा बना है। इसलिए एक बच्चा जो एजुकेशन लेके निकले, कोई भी डिग्री लेके निकलता है, तो वो कहीं भी फिट इन हो सकता है। जब एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होगा तो उसकी सीमित जानकारी होगी, उसके अलावा कहीं नहीं कर सकता। उसको समाप्त करने के लिए किया गया है और साथ ही ये किया है उसमें कि आप ने ज्वाइन किया कॉलेज ज्वाइन कर लिया, 1 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ गया या 2 साल के बाद छोड़ना पड़े, घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी हैं, आपकी 2 साल की एजुकेशन समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। अब ऐसा नहीं है। इस नए सिस्टम के अंदर आपका 1 साल के अंदर आपको छोड़ना पड़ा तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का किया आप। 2 साल बाद आपको छोड़ना पड़ता है तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा का। और 3 साल किए हैं तो डिग्री मिल जाएगी, 4 साल पूरी किए हैं तो ऑनर्स डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, आपका एक दिन की पढ़ाई भी बेकार नहीं जाएगी कहीं भी।
आपने 1 साल करके छोड़ दिया, उसके पश्चात 3 साल बाद मौका मिलता है, फिर करना है, फिर सेकंड में जा सकते हैं। इसी कहते हैं ये जो सिस्टम नया डेवलप किया है, मल्टी लेवल एग्जिट एंड मल्टी लेवल एंट्री, ये उसमें लागू किया है। और अगले 20-25 साल के अंदर टारगेट ये है, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी और कोई भी कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज नहीं रहेगा। ना कोई एफिलिएटेड कॉलेज रहेगा, ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी रहेगी जो एफिलिएशन देती हो। यानी क्या होगा, 3 तरह की यूनिवर्सिटीज होंगी, रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और जो तीसरे लेवल की यूनिवर्सिटी हैं जिसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ के बनाते से कॉलेज इसमें इन्वॉल्व होंगे। हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी डिग्री देगा और आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स जमा होंगे, किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं होगी उसमें, आपके क्रेडिट पॉइंट कॉमन सिस्टम होगा और सब जगह जाएंगे वो काउंट होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे काउंट होंगे। तो ये जो सुविधाएं दी हैं उससे और ज़्यादा एम्फेसिस दिया है रिसर्च के ऊपर, और रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होने के कारण हम आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ने सारे सिस्टम चेंज किए हैं, ये समय नहीं कि मैं सारे डिटेल बता सकूं, आपने सवाल ऐसा किया है, किंतु निश्चित रूप से हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहे स्कूल के लिए या हायर एजुकेशन के लिए है, बहुत अच्छी नीति बनी है और हमें पूरा विश्वास है बहुत ही जल्दी हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे।